दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 7 मरीज हुए स्वस्थ। गुना जिले में वर्तमान में अभी 128 केस एक्टिव हैं। एक्सिस बैंक गुना पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का लगाया गया आरोप। कूटरचित रणनीति से निकाल लिए गए लाखों रुपए, फरियादी का आरोप। गुना जिले के एक्सिस बैंक पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप अन्नपूर्णा कॉलोनी में रहने वाले ब्रजेंद्र सिंह रघुवंशी ने लगाया है। उसने अपनी शिकायत सिटी कोतवाली सहित पुलिस अधीक्षक से की है। फरियादी द्वारा बताया गया कि एक्सिस बैंक की शाखा गुना में उसका बचत खाता है, जिसमें उसने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट करा रखा था और वे अपने पैसे जमा करता था। लेकिन जब उसे अपने परिवार में विवाह के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वे बैंक पहुंचा। बैंक में उसका बैलेंस शून्य बताया गया और उसी के नाम पर किसी और का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड रिप्लेस कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए। आज विश्व साइकिल दिवस पर हमारी टीम ने मुलाकात की गुना के साइकिलिस्ट आशीष गलगले से। गौरतलब है कि आशीष गलगले ने विगत दिनों अयोध्या की साइकिल यात्रा की थी और वे पूर्व क्रिकेटर भी हैं। आज उन्होंने विश्व साइकिल दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित की। देखिए बातचीत के कुछ अंश। पान एवं पान मसाले की दुकानें खोलने की अनुमति हेतु दुकानदारों द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। बताया गया कि गुना शहर में कई छोटी फुटकर पान की दुकानें हैं। लॉकडाउन के कारण काफी समय से बंद है। छोटे छोटे दुकानदार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। उनके परिवारों पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। पान की दुकानदारों को अपने परिवार का संचालन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। महिला कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष दीदी माधवी चौहान की स्मृति में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कमेटी गुना द्वारा कैंट गौशाला पहुंचकर गायों को घास खिलाई गई। सभी के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। करीबन 15 लाख का चांदी और सोना ले गए चोर। उमरी में किले के अंदर हुई चोरी की बड़ी वारदात। उमरी चौकी प्रभारी ने बताया कि खिड़की के सरिया काटने के आरोपी चोरों ने सरिया काटने वाली कटर का इस्तेमाल किया। इस मामले में अभी तक सारे कर्मचारियों की मोबाइल की CDR निकलवाई है और सभी कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट लेकर भोपाल जांच के लिए भेजे गए हैं। जैसे ही दोनों जगह से रिपोर्ट आती है, इस दौरान जांच के बाद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य मजबूती के साथ समय पर पूर्ण करें, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने आरोन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। निर्माण कार्य राशन वितरण का जायजा लिया। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए द्वारा आरोन विकास खंड के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर निर्माण कार्यों की हकीकत जानी। उन्होंने मौके पर जाकर गुणवत्ता एवं प्रगति परखी तथा निर्देश दिए कि काम पूरी मजबूती के साथ समय पर हो। वर्चुअल रोजगार मेला 4 जून को गुना में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर। जिला रोजगार कार्यालय गुना के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक प्रतिभा सिंटैक्स पीथमपुर जिला धार द्वारा 4 जून 2021 को दोपहर 2 बजे वर्चुअल ऑनलाइन रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। वॉलंटियर्स द्वारा जारी है कोरोना संक्रमण के प्रति जन जागरूकता का कार्य। गुना नगरी क्षेत्र में वॉलंटियर्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों सदर बाजार, निचला बाजार, सारापा बाजार, हाट रोड, लक्ष्मीगंज, नई सड़क आदि स्थानों पर दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी गई। सभी अस्पतालों का होगा फायर एवं लिफ्ट ऑडिट। शासन के निर्देश अनुसार जिला चिकित्सालय एवं निजी नर्सिंग होम में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम एवं लिफ्ट सुरक्षा के संबंध में ऑडिट किया जाना है। कलेक्टर फ्रैंक नोवल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया। अतिवर्षा और बाढ़ से निपटने के लिए सतर्क रहें। कलेक्टर फ्रैंक नोवल द्वारा जिले के विभिन्न अधिकारियों को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि अतिवर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करें। कर्मचारियों की जानकारी 3 दिवस में दें। कलेक्टर फ्रैंक नोवल
के निर्देश पर डिप्टी कलेक्टर आर.वी. सिंरोस्कर द्वारा पत्र के माध्यम से जिले के समस्त जिलाधिकारियों को सूचित किया गया कि उनके कार्यालय के अधीन सहायक ग्रेड 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत भरे रिक्त पदों की अनुकंपा नियुक्ति बाबत जानकारी तत्काल आवश्यकता है। जानकारी 3 दिवस में भेजने को निर्देशित किया है। अधिवक्ताओं द्वारा नवनिर्मित सामाजिक समूह एक कोशिश 2021 के बैनर तले स्वर्गीय रफीक अहमद खान एवं स्वर्गीय श्रीमती मुख्तार बेगम की पुण्य स्मृति में शहर के विभिन्न संस्थानों पर जाकर गायों की सेवा की गई। मकसूदनगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कल 4 जून को चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह करेंगे निरीक्षण और सुनेंगे कई गांव के लोगों की समस्याएं। मकसूदनगढ़ शहर कांग्रेस अध्यक्ष खेमराज नेगी ने बताया कि 4 जून को चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह मकसूदनगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। साथ ही बारूद, दिरौली, उकावत, बांसखेड़ी सहित कई गाँव के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेंगे। इस दौरान मकसूदनगढ़ के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के साथ उपस्थित रहेंगे। मकसूदनगढ़ के गुना रोड कराड़ मोहल्ले में आ रही पानी की समस्याओं की जैसे ही सूचना मकसूदनगढ़ समाज सेवक एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष खेमराज नेगी को लगी तो तुरंत ही खेमराज नेगी अपने मित्र मंडल के साथ पानी का टैंकर लेकर गुना रोड कराड़ मोहल्ले में पहुंच गए और सभी लोगों को पानी भरवाया। इस दौरान तमाम लोगों ने समाज सेवक एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष खेमराज नेगी को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कुमराज नगर में वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमराज में भ्रमण के दौरान 45 व 18+ टीकाकरण के संबंध में डॉक्टर महेश जाटव से जानकारी ली व विधायक द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए एवं कुमराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 11 लाख की एम्बुलेंस अपनी विधायक निधि से देने की स्वीकृति दी। एम्बुलेंस की मांग ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम मीणा, विधायक प्रतिनिधि हेमंत उपाध्याय, संतोष अहिरवार द्वारा मांग की गई थी। घर में लगी भीषण आग में सामान सहित नकदी जलकर हुए खाक। आरोन थाना क्षेत्र के देहरी कला में गुरुवार दोपहर अचानक एक घर में आग लग गई। इससे घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे काफी नुकसान हो गया। सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। घर के मालिक बबलेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि दमकल गाड़ी कॉल करने के 1 घंटे बाद पहुंची, जब तक सब जलकर खाक हो गया। 1 घंटे बाद दमकल पहुंचने तक लोगों ने आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया। इसके बाद दमकल कर्मियों ने एक गाड़ी फायर कर आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग बबलेश प्रजापति के घर में लगी है। आग किस कारण से लगी है, ये रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। आग से घर में नकदी सहित लगभग 2 लाख रुपए रोजमर्रा का रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमत भारी, अब साइकिल की करो सवारी। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साइकिल की सवारी करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमत की बढ़ती कीमतों पर निशाना साधते हुए विश्व साइकिल दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा आज चाचौड़ा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया दौरा एवं लोगों की समस्याओं को जाना। पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 2 मार्च द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर निम्नलिखित आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के रिक्त पदों पर निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्यवाहक प्रभाव दिया जाकर पूर्ववत स्थान पर ही पदस्थ किया गया है। गुना सिटी कोतवाली टीआई द्वारा शहर के बैंकों को खोजी कुत्तों द्वारा चेक किया गया कि वहां संक्रमण है या नहीं और बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंकुर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कृष्णानी कॉलोनी में आंवले का पेड़ लगाकर हरियाली का संदेश दिया। इसमें शामिल पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उषा विजय वर्गीय, समाज सेविका नीता तिवारी, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष बिंदु सिंह, भाग्यश्री अहिरवार, भावना सुकेजा और कमलेश शर्मा की देखरेख में रहेगा।
आरोप में बिजली विभाग जेई संजीव मोहिने बाद सभी कर्मचारियों द्वारा 24 घंटे दी जा रही अपनी सेवाएं आज बरसते पानी में नगर के वार्ड क्रमांक 1 में रात्रि 10 बजे डीपी रखकर आमजन को अंधेरे में रहने से बचाया। इसकी वार्ड वासियों द्वारा काफी प्रशंसा की गई। एक्सिस बैंक गुना पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का लगाया गया आरोप। कूटरचित रणनीति से निकाल लिए गए लाखों रुपए, फरियादी का आरोप। गुना जिले के एक्सिस बैंक पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप अन्नपूर्णा कॉलोनी में रहने वाले ब्रजेंद्र सिंह रघुवंशी ने लगाया है। उसने अपनी शिकायत सिटी कोतवाली सहित पुलिस अधीक्षक से की है। फरियादी द्वारा बताया गया कि एक्सिस बैंक की शाखा गुना में उसका बचत खाता है, जिसमें उसने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट करा रखा था और वे अपने पैसे जमा करता था। लेकिन जब उसे अपने परिवार में विवाह के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वे बैंक पहुंचा। बैंक में उसका बैलेंस शून्य बताया गया और उसी के नाम पर किसी और का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड रिप्लेस कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवेंद्र रघुवंशी है। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं अन्नपूर्णा कॉलोनी गुना में रहता हूँ। हाँ जी, बताएं कैसा क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ यहाँ सर पे? मेरे साथ यहाँ मेरे फादर का अकाउंट था एक्सिस बैंक गुना ब्रांच में और खाता निरंतर रूप से चालू था क्योंकि एलआईसी के रुपए भी उसी में आया और सब्सिडी भी उसी में आती थी। सर अक्टूबर 2020 को इस बैंक एक्सिस बैंक गुना द्वारा किसी नए ब्रजेश रघुवंशी को बनाकर मेरे खाते से पहले आधार कार्ड बदला गया, मोबाइल नंबर बदला गया, नया एटीएम कार्ड निकाला गया, नया चेकबुक निकाली गई और लगभग 8 लाख रुपए पूरा मेरे बैंक से सर निकाल लिया गया। और अभी चूंकि मेरी सिस्टर की शादी सगाई थी तो उसके लिए जब मैं यहाँ बैंक पैसे निकालने के लिए पहुँचा तो मुझे पता चला कि मेरे खाते में -1700 रुपये है। सर इस चीज़ को मैं सिटी कोतवाली लेके पहुँचा। सिटी कोतवाली में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा सर, और उन्होंने बोला, मैंने बोला FIR करिए सर। FIR अभी तक नहीं की गई है, सिर्फ आवेदन मेरा ले लिया गया है। सर बैंक प्रबंधक से बोला गया, वो भी मेरा किसी तरह का कोई साथ नहीं दे रहा है, वो भी सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि इंटरनल प्रोसेस चल रही है, इसके अलावा कोई सहायता नहीं की जा रही सर मेरी। और एक्सिस बैंक गुना ब्रांच में सर बड़े बड़े व्यापारियों के करोड़ों रुपए हैं। सर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, प्लीज़ आप लोग मेरे सभी साथ में और अपने खाते में रुपए जरूर चेक करवाएं। हो सकता है आपके साथ ये फ्रॉड हो चुका हो। आपने अपने खाते में पैसे कब से चेक नहीं किए थे? सर मैंने अपने खाते में, चूंकि मेरे पिताजी एक बेड रेस्ट में है सर, 1-2 बार बीच में जब वो आए तो इनके द्वारा कहा गया कि सर्वर डाउन चल रहा है तो अभी आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो सर इन्होंने एंट्री करने से मना कर दिया। तो अभी आपको पैसे किस काम के लिए चाहिए थी अर्जेंट? सर एक्चुअली मेरे पापा की मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, पापा बेड रेस्ट पे हैं। अभी मैंने भोपाल डॉक्टर को दिखाया था, RN साहू जी को, तो उसके लिए मैं पैसे निकालने के लिए आया था पापा के मेडिकल के लिए। तो आपको कितने पैसे बैंक से निकलवाना थी? और सर मुझे बैंक से मात्र 10,000 रुपये निकालने के लिए मैं आया था, बट जब मैंने स्टेटमेंट चेक करवाया तो मुझे पहले ही बता दिया गया कि आपके अकाउंट में तो -1700 रुपये हैं। तो आपके खाते में कितने पैसे थे टोटल? मेरे खाते में 7,54,270 रुपये थे सर। तो इस संबंध में आपने और अधिकारियों से बात की इसमें? बड़े सर मैंने अधिकारियों से बात की। अधिकारियों का कहना ये है कि हम अंदर प्रोसेस चल रही है, हमारी इंटरनल प्रोसेस चल रही है, और उन्होंने तो ये भी कहा कि बाहर मीडिया में ना आए तो सर अच्छी बात रही है। बट मैं चाहता हूँ एक आम जागरूक नागरिक के भांति कि ये पूरी उसको पता चले कि ये एक्सिस बैंक गुना द्वारा कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है। हो सकता है लोगों के करोड़ों रुपए गायब कर दिए गए हो। सर ये मेरे पैसे को देने के बारे में भी कोई संबंध में कोई बात नहीं कर रहे सर, तो आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक करवाएं। ये आपकी FD थी क्या चालू खाता में? सर हाँ, ये मेरी मैक्स लाइफ पॉलिसी द्वारा 52,250 की पॉलिसी की गई है 7 तारीख को, जिसके बारे में मेरे पिताजी साथ है ही नहीं है, उसमें दूसरे व्यक्ति का ही फोटो लगाया गया है। एक्सिस बैंक में एक ऑन डॉक्यूमेंट्स घोटाला 8 लाख रुपए का हुआ है सर। उसने आरोप प्रत्यारोप लगाया है कि बैंक के कर्मचारी ने किसी ने फ्रॉड करके उसके पिता के खाते से पैसा ले लिया सर। तो चूँकि घटना कोतवाली की है तो पूरा क्या है मामला सर? इस संबंध में एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है और आवेदक द्वारा प्रबंधक के खिलाफ आवेदन दिया गया है। इसमें उसके द्वारा 7.5 लाख रुपये का उसके पिता के खाते से पैसा निकालना बताया है। इस पर से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि मामला फ्रॉड का है तो उसमें बैंक से जो भी दस्तावेज आवश्यक हैं वो प्राप्त किए जा रहे हैं, और प्राप्त किए जाने के बाद जिसके खिलाफ भी उसमें साक्ष्य मिलेगा उनके खिलाफ जो भी अपराध बनता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है सर पुलिस को प्रथम दृष्टया? नहीं, इसमें जांच के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। बाकी तो चूँकि शिकायती जांच दी हुई है, पैसा उसके खाते में निकला ऐसा उसने आवेदन में लिखा हुआ है, तो सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जिसके खिलाफ भी इसमें साक्ष्य प्राप्त होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
आज विश्व साइकिल दिवस पर हमारी टीम ने मुलाकात की गुना के साइकिलिस्ट आशीष गलगले से। गौरतलब है कि आशीष गलगले ने विगत दिनों अयोध्या की साइकिल यात्रा की थी और वे पूर्व क्रिकेटर भी हैं। आज उन्होंने विश्व साइकिल दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित की। देखिए बातचीत के कुछ अंश। आज विश्व साइकिल दिवस है और हम आपको मुलाकात कराते हैं गुना के साइकिलिस्ट और पुराने क्रिकेटर भाई आशीष गलगले। बताइए आज विश्व साइकिल दिवस है। हाँ तरुण भाई, आज विश्व साइकिल दिवस है और मैं सभी देशवासियों को विश्व साइकिल दिवस की बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। आशीष, साइकिलिंग का जो जोर है वो गुना में अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज भी तुमने 100 किलोमीटर साइकिल चलाई है, तो कैसा माहौल देखते हो आप भविष्य में, कैसा देखते हो साइकिलिंग? तरुण भाई, साइकिलिंग का तो ऐसा है कि साइकिल पहले भी उपयोग में आती थी और लोग बाग अपने रोज़मर्रा के काम साइकिल से करते थे, इसलिए वो कई बीमारी उपयोग चेंज हो गया। हाँ, दूर रहते थे, मगर वो धीरे धीरे परिवर्तन आया और साइकिल को जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के लोगों को ऐसा लगा कि साइकिल चलाएंगे तो लोग बाग ये समझेंगे कि ये पैसे बचा रहा है, ऐसी मानसिकता देखने में आई है। मगर अब चूँकि आज की परिस्थिति अपन देख रहे हैं, कोरोना ने कई परिवारों को शून्य की स्थिति में ला दिया। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो इम्यूनिटी की बार बार बातें हो रही हैं, इम्यूनिटी का मतलब ये है कि शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम हो रही है। उसका कारण ये है कि हमने अपने जीवन को सुखी कर लिया ज़्यादा, संसाधन ज़्यादा हो गए हैं, मेहनत कम हो गई। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिना वाहन के भी कर सकते हैं, जैसे सब्जी लाना या कोई भी छोटे मोटे ऐसे काम साइकिलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और साइकिलिंग एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने कई काम साइकिल से करके स्वतः को स्वस्थ रख सकते। आशीष गलगले, जो बातें आप करते हैं, लगभग 48 साल आपकी उम्र होना चाहिए और 16 साल की उम्र की बातें लग रही है मेरे को। ये जब हम लोग बच्चे थे और क्रिकेट खेलते थे तब भी ऐसी बातें थी और अब भी तो बहुत। कारण भाई, आज आपने पुरानी बात याद दिला दी। आपको शायद ध्यान हो कि अपनी बाल अवस्था में अपन दोनों साइकिलिंग करते थे। कभी मैं चलाता था, आप पीछे बैठते थे, कभी मैं पीछे बैठता था, आप चलाते थे। तो ये मतलब बहुत, क्योंकि मेरा क्रिकेट का जीवन जो है वो एक तरीके से कहेंगे समाप्ति की ओर था, तो मैं लगातार ये विचार करता था कि फिटनेस लेवल कैसे ठीक हो। तो साइकिलिंग का ऐसा ध्यान आया और 4 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ और आज मेरे साइकिलिंग कैरियर के 40,000 किलोमीटर भी पूरे हो गए हैं। बधाइयाँ आपको। धन्यवाद। आशीष गलगले, एक स्पोर्ट्समैन किसी भी दूसरे गेम को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेता है, उसके साथ अपने आप को सामंजस्य में करता है। उसका कारण तरुण भाई सबसे बड़ी बात है कि उसकी विल पावर और सेकेंडरी उसकी मांसपेशी। वो बाल्य अवस्था से ही अपने आप को ऐसा ढाल लेता है कि वो खेल जीवन में ही नहीं अपितु सांसारिक जीवन में भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और उसी का कारण ये है कि जो हम लगातार आज प्रयास करते हैं कि बच्चे खेलें। खेलने का उद्देश्य सिर्फ कैरियर से ही नहीं है, वो अपने स्वतः जीवन में भी जो है स्वस्थ रहे और उसको देख के जो है परिवार के लोग भी कम से कम थोड़ा बहुत एक्टिविटी तो करें। तो यही उद्देश्य है मेरा। एक और बात मेरे दिमाग में है जी कि 48 साल की जो उम्र है उसमें इतनी संतुष्टि भाव लाना बड़ी बात है। वो कैसे आ रहे हैं अब लगातार? मैं आपको बताऊँ कि परिस्थितियाँ संतुष्टि का ही चल रहा है। यदि आपने संतुष्टि नहीं मानी तो दुनिया की कोई ताकत आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। यदि कोरोना महामारी के बाद भी यदि आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद मंगल ग्रह ही जाना चाहिए। ये थे साइकिलिस्ट आशीष गलगले और इन्होंने बात की है इम्यूनिटी की। तो आज आवश्यकता कोरोना के बाद इस बात की है कि लोग सिर्फ घरों में ना रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और साइकिल दिवस की एक बार और आपको भी धन्यवाद। घर में लगी भीषण आग में सामान सहित नकदी जलकर हुए खाक। आरोन थाना क्षेत्र के देहरी कला में गुरुवार दोपहर अचानक एक घर में आग लग गई। इससे घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे काफी नुकसान हो गया। सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। घर के मालिक बबलेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि दमकल गाड़ी कॉल करने के 1 घंटे बाद पहुंची, जब तक सब जलकर खाक हो गया।
1 घंटे बाद दमकल पहुंचने तक लोगों ने आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया। इसके बाद दमकल कर्मियों ने एक गाड़ी फायर कर आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग बबलेश प्रजापति के घर में लगी है। आग किस कारण से लगी है, ये रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। आग से घर में नकदी सहित लगभग 2 लाख रुपए रोजमर्रा का रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। जगह के रहने वाले हो, आज जो आग लगी है आपके घर में लगी है, कैसा क्या मामला है बताएं। उसमें ये है कि मुझे कोई पता नहीं है कैसे लगी, क्या हुआ। मोहल्ला पड़ोसी ने जाकर धुआं देख के अवगत कराया बच्चों के लिए। बिन्ने मुँह फोन लगाया, मैं गाँव में था, पापा ही सो रहे थे उस वाले रूम में, इधर वाले रूम में बच्चे सो रहे थे। उनके लिए भी कोई जानकारी नहीं, मुझे भी नहीं कैसे लग पाई, क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा, जिस घर में आग लगी वो उसी घर में आप रहते थे? हाँ, उसी घर में। इस तरफ एक अटा है, इस तरफ उसी के नीचे सो रही थी, इस वाले अटा के नीचे। क्या क्या जलकर खाक हुआ है? उसमें तो सर कोई पता नहीं है, इतना सामान था। साइकिल भी रखी थी और छोटी गैस टंकी, गेहूँ रखे थे, चने रखे थे और इसके अलावा पैसे रखे थे जो घर वाले की नॉलेज में नहीं है। अच्छा। हाँ, कपड़ा लगता कीमती ऐसे नए पैसे में ही रखा, तो बिस्तर मेहमान वगैरह। लगभग आपको टोटल आकलन के साथ कितना क्या आपका नुकसान हुआ है? कम 2 लाख के समथिंग होगा। अच्छा, आगजनी की जो घटना हुई है, आपने इसकी शिकायत फायर ब्रिगेड को कितनी देर में पहुंची है? लगभग 1.5 घंटे में। अच्छा। 181 पे उसकी 1.5-2 घंटे के बीच में पहुंची है। 181 पे मैं 2 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, उनसे बात कर चुका। मोहल्ला पूरा पड़ोस में बुझवाई, मकानों पर पूरे कबीले फूट गए, नीचे भी पूरा खाक हो गए, समा गया। जब जाके हमने काबू पापा, इसके बाद में फायर ब्रिगेड पे पहुंची। अच्छा, इसमें कितना नुकसान हुआ है आपका? 2 लाख के समथिंग। आपने कहीं शिकायत वगैरह की, आवेदन वगैरह? अभी कहीं नहीं करी, क्योंकि आया हूँ आग बुझा के, वो फायर ब्रिगेड आ गई। इसके बाद में 1000 लीटर की ट्रैक्टर में रख के टंकी से बुझा रहा है, अभी बुझा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बबलेश कुमार। कौन सी जगह के रहने वाले? डेरी कला। आरोन थाना क्षेत्र में आता है। आरोन थाना क्षेत्र। धन्यवाद।